गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने बीआरएस को आगे बढ़ाना है। बेटा बीआरएस का चैप्टर है, मैंने बताया था 6 नंबर से लेकर 8 नंबर तक के सवाल आएगा आपके एग्जाम में। तो बीआरएस की बेटा हम सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं, सेकंड वीडियो बना रहे हैं। पहली वीडियो में फेस टू फेस वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था वाई देयर इज ए नीड फॉर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बीआरएस का नाम देते हैं। आखिर बीआरएस की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर में कि कैसे बनाएं बीआरएस हम लोग, हाउ टू प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो इसको बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, मैं बता देता हूँ। दो चीज़ें चाहिए। एक हमारे को क्या चाहिए, अपनी कैश बुक चाहिए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर में हम लोगों की क्या बना रखी है, जैसे मैं कहना चाहूँगा बेटा इसके अंदर में मैंने क्या बना रखी है बेटा, अपनी कैश बुक बना रखी है। मान लीजिए ये हमारी कैश बुक है, ये चेक होता है, चेक बुक ये हमारी है ना, चेक बुक होती है बेटे। चेक बुक के अंदर ही क्या करते हैं बेटा, आपको मैं समझाने के लिए बताऊँ आपको। चेक बुक के अंदर ही बेटा है ना, इस तरह के कॉलम बने होते हैं बेटा, जैसे कॉलम बने होते हैं यहाँ पे ना, ये हमारे पास एक कॉलम बने होते हैं। यहाँ पे हम लोग जितने भी चेक किसी को देते हैं या जमा कराते हैं तो ये सारे के सारे हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं बेटा। ये हमारी यहाँ इसका मतलब समझ लीजिए एक तरह की कैश बुक हमने बना रखी है। जैसे 23 अगस्त को ये चेक नंबर इशू किया, ये चेक नंबर इशू किया, ये चेक नंबर एसटी मीडिया को ये कैंसल्ड हो गया, फॉर एग्जांपल के लिए। ऐसे ही हमारे पास एक होती है, यानी कि दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको बनाने के लिए। बिल्कुल हम करेंगे। ये हमारी कैश बुक हो गई है, और दूसरी हमारी किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, हमें ज़रूरत पड़ेगी किसके बेटा, हमें ज़रूरत पड़ेगी बेटा पासबुक की, हमें ज़रूरत पड़ेगी बेटा। ये हमारी क्या है बेटा, पासबुक हो गई है बेटा। यहाँ ये पासबुक है, सेविंग बैंक पासबुक है। ये रवि मेरा नाम हो गया, ये अकाउंट नंबर है, ठीक है। तो इसके अंदर हम डिटेल जानेंगे। इसके अंदर में सारी डिटेल्स हमारी लिखी होती हैं, जैसे कहाँ पे आपका अकाउंट है, ठीक है, आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, कस्टमर आईडी, कब अकाउंट खुला है, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएंगी। इसके बाद क्या आती है बेटा, इस पासबुक का फॉर्मेट होता है। पासबुक के अंदर में डिफरेंट टाइप की हमारी क्या आ जाएंगी बेटा, ट्रांजैक्शन आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे एक डेट का कॉलम होता है, जैसे कैश बुक में होता है, वो तो आपको बनाना आता भी है। यहाँ चेक नंबर होते हैं, यहाँ डिटेल्स होती हैं कि कहाँ से चेक, किसको चेक दिया है या किसका चेक जमा कराया है। यहाँ पे फिर विड्रॉल होता है, अगर हमारा पैसा अगर बैंक से जा रहा है तो ये माइनस होता है, और ये क्या होता है विड्रॉल, डिपॉजिट का मतलब हमारा प्लस हो जाता है। आप देख सकते हैं बैलेंस है 19,726 का। ये हमें नहीं बनाना, ये क्या कहलाती है, पासबुक होती है। इसमें एंट्री करने का राइट भी किसको है, यस, इसमें एंट्री करने का राइट हमारे बैंक को है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये हमने ईसीएस से कट किया है, बैंक को हम सीधी कह रहे हैं कि बैंक से मेरे सीधी पेमेंट कट गई 1000 रुपये की। फिर मेरा 19,000 से बैलेंस कितना आ गया, 18,726। यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस आ जाता है। जबकि कैश बुक बनाते हैं उसके अंदर हम एक महीने के बाद बनाते थे, आपको याद आ रहा होगा। ये देखिए हमने एवे मेरिया नर्सरी को कोई चेक दिया हुआ है 10,200 रुपये का, ये फिर मेरा बैलेंस कम हो गया। फिर हमने सिटी बैंक को पेमेंट कर रखी है, फिर हमारा बैलेंस कम हो गया। फिर हमने बेनेट एंड कॉलमेंट को एक चेक दिया हुआ है, चेक नंबर वगैरह भी दे रखे हैं, फिर मेरी पेमेंट क्या हो गई, कम हो गई। फिर देखो IRCT रेलवे को अंदर टिकट बुक कराई होगी 1027 और कुछ चार्जेस लगे होंगे, मेरे अकाउंट से पैसे कटते जा रहे हैं। फिर देखिए बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया 539 का, तो मेरा बैलेंस अब की बार क्या हो गया, बढ़ गया थोड़ा सा, 31-34 था, सही हो गया। यानी कि अब होता क्या है, दोनों बुक में डिफरेंस क्यों आता है। और मैंने आपको छोटी सी बात बताई, मैंने एक एग्जांपल भी लिया है यहाँ पे। मैंने पिछली बार आपको मीनिंग भी क्लियर करने की कोशिश करी। यहाँ पे क्या है मेरी, ये बेटा क्या है, मेरी कैश बुक है। ये मैंने मान लिया कि मेरे पास जो दूसरी वाली थी मेरे पास, मैंने इसको मान लिया था कि वो मेरी एक तरह से क्या है बेटा, किसकी तरह मेरे सर्व कर रहा हूँ उसको बेटा मैं, कैश बुक की तरह मैंने मान लिया बेटा ये मेरी कैश बुक है। अब मेरी कैश बुक है, मेरी कैश बुक ऐसे बनेगी बेटा, ये ऐसी बनी होगी मेरे पास ये कैश बुक। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। ये डेट का कॉलम रहा होगा, ये पर्टिकुलर्स का, इस तरह से मेरी ये कैश बुक बनी होगी। यहाँ मेरा किसका कॉलम होगा, आप कहेंगे सर कैश का कॉलम होगा यहाँ पे आपका किसका कॉलम रहा होगा, बैंक का। फिर डेट का कॉलम रहा, फिर पर्टिकुलर्स का, LF का, फिर किसका कॉलम रहा होगा, मेरा कैश का कॉलम रहा होगा, एक बैंक का कॉलम रहा होगा। जैसे अब मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शन मैंने बताई, यहाँ मैंने क्या करा, यहाँ पे एवे मैरिया को मैंने चेक दिया है। मेरे अकाउंट से पैसा कब कटा है, देखिए 21 जुलाई को मेरे अकाउंट से पैसा कटा, फिर मैंने ये वाली ट्रांजैक्शन ली। लेकिन पता है मैंने चेक कब दिया होगा, ये अंदाज़ा ले लेते हैं। ये डेट पर्टिकुलर मैंने मान लीजिए चेक दिया होगा 15 जुलाई को, जैसे हमने डिस्कस किया 15 जुलाई 2015 को मैंने चेक दिया होगा बाय एवे मारिया। कितने का चेक दिया मैंने, जैसे यहाँ दे रखा है 10,200 रुपये का। अब मैंने 15 जुलाई को चेक दिया है, लेकिन मेरी पेमेंट कब हो गई है, 21 जुलाई को हुई है। तो 5-6 दिन लग गए ना पेमेंट देने में। ये मैंने चेक इशू किया था 15 जुलाई को, पेमेंट मेरी अब हुई है। थोड़ा टाइम तो लगता है ना, हमने बताया था 2 से 3 दिन लग जाते, कई बार ज़्यादा भी लग जाता टाइम।
अब ये इस कारण से दोनों बुकों में डिफरेंस आ जाएगा। अगर मान लीजिए, थोड़ा सोचिए थोड़ी बात को, अगर मान लीजिए मैं बैंक में जाता हूँ 15 जुलाई को, तो क्या बैंक से मेरे पैसे कट गए होंगे? क्या ये नहीं कटे होंगे। ये तो कब कटे? 21 जुलाई को। एक 15 जुलाई को जा रहा हूँ तो मेरा बैंक का बैलेंस कुछ ज़्यादा आ रहा होगा। तो सर ये दोनों में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस के बहुत सारे कारण हैं जो पिछली बार हमने डिस्कस किए थे, और भी हैं। हमने एक चेक दिया है, ये चेक 29 तारीख का है। ये चेक पता है मैंने कब दिया था? ये 29 जुलाई को नहीं, मैंने 16 जुलाई को दिया था बाय। तो मेरे अकाउंट से चेक मैंने दिया 795 का, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसा बाद में कटा है मेरे पास। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना मिला है? 539 इंटरेस्ट मिला है तो हमारा बढ़ गया। अब इंटरेस्ट मिला है तो मुझे थोड़ी पता लगा होगा इंटरेस्ट मिला है, तो बैंक ने सीधा मुझे दे दिया। तो दोनों बुकों में डिफरेंस आ जाता है, जो पिछली बार भी हमने जानने की कोशिश करी थी, वाई देयर इज़ ए नीड। क्योंकि ये मेरी कौन सी बुक है बेटा? कैश बुक है, और ये दूसरी मेरी पासबुक है। तो आज हमने जाना, आज हमने दो चीज़ों को देखा यहाँ पे। ये मेरी एक तरह की समझ लीजिए कैश बुक थी, और ये मेरी दूसरी क्या चीज़ थी मेरे बेटा? ये मेरी पासबुक थी, जिसको मैंने देखा कि मैं किस तरीके से पासबुक को बना सकता हूँ। दोनों में डिफरेंस के रीजंस हमने जाने। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि कैसे इसको रिकंसाइल करें। उससे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलूँगा ज़रा, उसके बाद ही मैं इस टॉपिक के ऊपर आपके पास आऊँगा। थोड़ा मैं समझता हूँ। चैप्टर नंबर 12 है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम मीनिंग जानेंगे क्या है, फिर जानेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस जो हमने पहले भी पढ़ी थी, क्या ज़रूरत है, फिर रीजंस क्या हैं डिफरेंसेस के दोनों बुक्स के अंदर में, फिर मेथड क्या है प्रिपेयर करने के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को, फिर प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, और एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। और ये मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे सिलेबस से कट गया है। यानी कि पहली चीज़ हमारी अब नज़र आई है जो हमारे सिलेबस से कट गया है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एडजस्टेड कैश बुक जो बैलेंस होता है वो हमारे सिलेबस से कट गया है। तो मैं इसको अब यहाँ से 1 मिनट के लिए डिलीट कर रहा हूँ। यानी कि इनिशियली मैं केवल ये 5 टॉपिक ही कवर करूँगा। अब देखते हैं कि क्या मीनिंग है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन ए पर्टिकुलर डेट। नॉर्मली हम मंथ के एंड में बनाते हैं टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। जो हमारी कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है, हमने डिस्कस भी किया था, जो हमारी कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस हमें क्या करना होता है बेटा? चेक करना होता है। किसके साथ चेक करना होता है? अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया, वो हमें चेक करना होता है किसके साथ? पासबुक के साथ। ये कैश बुक है, कैश बुक का कौन सा कॉलम चेक करते हैं बेटा? यस, दे बैंक कॉलम। इसका जो बैलेंस है वो हम किसके साथ चेक करेंगे? वो हम पासबुक के साथ में चेक करेंगे। यही क्या कहलाता है? बैंक रिकंसिलिएशन विद द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट का एक नाम और है, इसको हम बैंक पासबुक भी बोलते हैं। शोइंग द एंट्रीज बिकॉज ऑफ विच डिफरेंस बिटवीन द टू एग्जिस्ट। ओके, अब देखिए छोटा सा इन्होंने जनरल चीज़ बताई जो हमें पता भी है। अमाउंट डिपॉजिटेड, चाहे कैश और चेक, इनटू द बैंक इज़ रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ 2 कॉलम कैश बुक। सबको मालूम है, अगर हम चेक जमा कराएंगे या कैश जमा कराएंगे तो कौन से कॉलम पे आता है? वो हमारी जो कैश बुक होती है उसके बैंक कॉलम में हम क्या कर देते हैं? डेबिट साइड पे आता है। कोई भी चेक जमा कराएंगे, बिल्कुल मालूम है, रिसीट साइड पे आता है। और कोई भी विड्रॉल होगा या इशू हमने चेक किया होगा तो कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। वो हमारा पेमेंट साइड पे आता है। यानी कि कैश बुक की नॉलेज जरूरी है जो बताना चाह रहे हैं। बैंक ऑल्सो मेंटेन एन अकाउंट ऑफ द होल्डर इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। बैंक भी बनाता है। डिपॉजिट बाय द अकाउंट होल्डर आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट होल्डर। कोई भी डिपॉजिट करते हैं तो क्रेडिट साइड पे आता है अकाउंट होल्डर के में। ये किसका फॉर्मेट बताएं? पासबुक का। और विड्रॉल होते हैं तो कहाँ पे आते हैं? डेबिट साइड के ऊपर आता है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ हमने देखी। यानी कि एक छोटा सा मैं आपको एक बोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। ये बॉक्स हमारे काम की चीज़ है, यानी कि जब भी हम BRS बनाएंगे, वैसे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बेटे। ये क्या चीज़ है? देखिए, ये हमारे पास हमें देखना है कि एक हमारे पास कैश बुक होती है, एक हमारे पास क्या होती है बेटा? पासबुक। अब इसमें क्या होता है बेटा? अब मैं बताता हूँ डेबिट का मतलब क्या होता है। कैश बुक में डेबिट का मतलब बढ़ना होता है, पासबुक में क्या होता है बेटा? घटना होता है, कम होना होता है। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कैश बुक में कम होता है और पासबुक में क्या होता है बेटा? प्लस होता है। सर नहीं बात समझ में आई। आपने कैश बुक बनाई, आपको कैश बुक बताई थी मैंने, ये कैश बुक है। ये कैश बुक की कौन सी साइड है? सर डेबिट साइड है। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। जब भी कैश बुक को हम डेबिट करते हैं तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस हमारा क्या होता है? बढ़ता है ना। यस, कैश बुक में डेबिट का मतलब बढ़ना है और क्रेडिट का मतलब क्या है? घटना है। क्रेडिट का मतलब घटना, हमने चेक दिए किसी को तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है? कम। लेकिन पासबुक में इसका उल्टा होता है, यानी कि हम देखेंगे डेबिट का मतलब क्या होता है? पासबुक में कम होता है। डेबिट का मतलब विड्रॉल होता है तो इसका मतलब कम माना जाता है, बैलेंस कम हो गया। और
क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस होना। क्रेडिट का मतलब वहाँ मानते हैं डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे देखेंगे, डिपॉजिट का मतलब बढ़ना, विड्रॉल का मतलब माइनस। तो इसको लिख सकते हैं, विड्रॉल हो रहे हैं तो इसका मतलब अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट, और डिपॉजिट हो रहे हैं तो करते हैं क्रेडिट। यानी क्रेडिट हो रहा है तो वो प्लस होता है। कभी देखना पापा का कहीं मोबाइल अगर पापा देते हैं, अलाउ करते हैं, आप चेक करके देखना पापा के अकाउंट में मैसेज आता है योर अकाउंट इज़ बिंग क्रेडिटेड बाय दिस, तो खुशियाँ दौड़ आती हैं। इसका मतलब हमारा बैलेंस बढ़ गया, सैलरी आती है जब पापा के अकाउंट में। और डेबिट वाले मैसेज बार बार में आते रहते हैं, योर अकाउंट इज बिंग डेबिटेड। आप खाने पीने के लिए गए, किसी मॉल में गए, वहाँ आपने डेबिट कार्ड यूज़ किया, फटाफट से मैसेज आता है योर अकाउंट इज़ बिंग डेबिटेड। तो डेबिट का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब मेरा पास क्या है कि मेरा बैलेंस क्या हो गया बेटा? कम हो गया। डेबिट का मतलब कम है पासबुक के अंदर में, पासबुक के हिसाब से चलते हैं। तो ये चीज़ें होती रहेंगी हमारे पास। आगे चलते हैं तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे। तो बैंक मेंटेन करता है पासबुक को, ठीक है। डेबिट एंट्रीज इन द कैश बुक आर रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। उल्टा होता है इसका मतलब, जो डेबिट एंट्री होती है कैश बुक के अंदर में, यानी कि हमारा कैश पड़ रहा होता है, तो पासबुक में कौन सी साइड पे होती हैं? वो क्रेडिट साइड पे होती हैं, जो भी हमें डिस्कस किया है हम लोगों ने, ठीक है। वाइल द क्रेडिट एंट्रीज इन द कैश बुक, जो क्रेडिट एंट्री होते हैं कैश बुक में, जो कम हो रहा होता है, वो हमारी पासबुक में कौन सी साइड पे होती हैं? डेबिट साइड पे होती हैं। क्योंकि कैश बुक में क्रेडिट का मतलब कम होना और पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है बेटा? भी कम होना होता है। मतलब दोनों का मतलब सेम हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कैश बुक में क्रेडिट साइड में है और पासबुक में डेबिट साइड में है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक था हमारे पास, ये हमारे को जानना ज़रूरी था। और इसी सीरीज के अंदर हम इसको थोड़ा आगे भी लेके चलेंगे और समझेंगे कि आखिर रखी ये चीज़ें हैं क्या हमारे पास। यानी कि ट्रांजैक्शन ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल ड्यूरिंग द पीरियड बीइंग रिकॉर्डेड इन बोथ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम पासबुक है। बैलेंस शोन बाय द टू रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द पीरियड शुड बी नॉर्मली एग्री। दोनों हमेशा एग्री होने चाहिए, मिलने चाहिए, लेकिन कई बार इनके बीच में क्या आ जाते हैं? कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंसेस का रीज़न बताया था, जैसे अभी मैंने कि अगर हमने कोई चेक हमने इशू किया है, मान लीजिए मैंने चेक इशू 15 तारीख को किया है, तो लेकिन मेरी पासबुक में बाद में कम होता है, कैश बुक में तुरंत कम कर देता हूँ मैं। ऐसे यहाँ पे मैंने ये चेक इशू किया था बेनेट एंड कोलेमन लिमिटेड को किया था, तो मेरी क्या होता है? मेरी कैश बुक तो क्या हो रही है? कम हो रही है, लेकिन पासबुक को कम होने में कम लग जाता है। ऐसे ही मान लो अगर आपको कोई चेक दे दे, मान लीजिए आपको राजेश ने चेक दे दिया, टू राजेश आप करेंगे यहाँ पे, यहाँ डेट लिखेंगे, जैसे आज क्या है? 2 सितंबर है मान लीजिए, या 4 सितंबर है आज। 4 सितंबर 2020 को आपने किसी ने चेक दिया 20,000 रुपये का, आपने सेम डे पे जमा करा दिया, तो क्या आपके बैंक में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या? सेम डे पे नहीं होगा। 4 तारीख को आपने जमा कराया है, अब देखिए कल सैटरडे है, फिर संडे आ जाएगा, तो टाइम लगता है क्लियर होने में। लेकिन आप बैंक पहुंच गए तो आपका बैंक में बैलेंस कम आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से तो ये बढ़ चुका है, लेकिन बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ा होगा, तो ये दोनों में मिसमैच आ जाता है। इस मैच को दूर करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। डिफरेंस में भी बिकॉज ऑफ द एरर इन द कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि बिकॉज एरर इन द कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, कोई गलतियाँ भी हो सकती हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। तो द नंबर ऑफ रीजन्स आर देयर, तो स्टेटमेंट शोइंग द रीजन और कॉजेज ऑफ डिफरेंस प्रिपेयर, कि क्यों हमारे यहाँ रीज़न आया, क्या रीज़न रहा। जैसे इन्होंने बताया भी है, चेक इशू कर दिया बट नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड, या चेक हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जमा हो गया लेकिन बट नॉट डिपॉजिट इन बैंक, हमने बैंक में जमा नहीं कराया, अपने कैश में उड़ा लिया, या उसका उल्टा हो जाए। तो इन सब के लिए क्या बनाते हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, बट इट इज़ ए मेथड टू इंश्योर दैट कि देयर आर नो एरर और ओमिशन इन रिकॉर्डिंग द बैंक ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक, यानी कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके लिए क्या बनाते हैं हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, और ये कोई इसका इंट्रीगल पार्ट नहीं है, ये केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बनाते हैं, एक रफ शीट पर बनाते हैं। चलिए जी, अब आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज़ द नीड एंड इंपॉर्टेंस। तो लिखने क्या, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? इट ब्रिंग आउट द एरर्स इफ़ एनी कमिटेड ईदर इन द कैश बुक और इन द बैंक स्टेटमेंट, और उसका दूसरा नाम क्या है? पासबुक। दोनों बुक में डिफरेंस आ जाएगा। अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक डिपॉजिटेड इज नोन फॉर द रिकन्सिलिएशन। अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक डिपॉजिटेड, आपने चेक जमा करा दिए, आपने चेक जमा करा के भूल गए, अब बैंक में पैसा नहीं आया, तो आप मैच कर सकते हैं ना, क्यों नहीं आया। कई बार हो सकता है कि सामने वाले ने पेमेंट नहीं करी हो, उसका चेक बाउंस हो गया हो, आपने जमा करा दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। अगर आप रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो पता लग जाएगा आपको, भाई इन लोगों का चेक मैंने जमा कराया था और उनका मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उनको हम कॉल कर सकते हैं। रेगुलर रिकन्सिलिएशन,
डिस्करेज एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब कि रेगुलर रिकन्सिलेशन, रेगुलर बेसिस पर हम रिकन्सिलेशन करते रहते हैं। तो अगर हमारे कुछ गड़बड़ी करिए, हमने किसी को कैश जमा कराया, हमने तो अपना कैश बुक को बढ़ा लिया लेकिन पासबुक हमारी नहीं बढ़ी, पता लग जाएगा कि जिस बंदे को हमने कैश जमा कराने दिया था उससे जमा नहीं कराया, तो चोरी को भी रोका जा सकता है। रिकन्सिलेशन हेल्प इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ द एंट्री। एंट्री की एक्यूरेसी को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, वेरीफाई कर सकते हैं जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किए है, और इससे एक्चुअल हमें बैंक बैलेंस का पता लग जाता है। यानी कि हमें आज पता लगा कि इतना बैलेंस है, हाँ कुछ दिन बाद बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे चेक अभी कोई क्लियर नहीं है, तो एक्चुअल बैंक बैलेंस का भी हमें क्या लगता है बेटा, यहाँ से पता लग जाएगा। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है बेटे, मैंने बार बार कहा है, उसको हम पासबुक भी कहते हैं, और उसके अंदर एंट्री करने का राइट किसका है बेटा, बैंक का है। बैंक स्टेटमेंट ऑफ द बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ द अकाउंट होल्डर इन दी बुक्स ऑफ द बैंक। बैंक की किताबों में है। इट इज़ इशूड बाय द बैंक टू अकाउंट होल्डर एंड अकाउंट होल्डर कंपेयर द एंट्री इन द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक विद द एंट्रीज इन द कैश बुक। जैसे मेरे पास दो चीज़ें थी, मैं इन दोनों से क्या करता था आपको मालूम है, कंपेयर करा करता था। ठीक है जी। अब यहाँ पे अब रीज़न क्या क्या है, रीज़न हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द रीजंस की बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक में डिफर अंडर द सम सिचुएशन। वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई दी सिचुएशन इंटू 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी क्या है, यस डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग के बारे में डिफरेंस है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक है, और एक एरर है। टाइमिंग का डिफरेंस क्या है, आपने चेक इशू कर दिया लेकिन अभी बैंक से पैसे नहीं कटे, आपने चेक जमा करा दिया लेकिन बैंक में पैसा गया नहीं अभी। ठीक है, ये रीज़न हो सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय द बैंक। फॉर एग्जांपल, एक चेक इशू करा, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इमीडिएटली, बट बैंक रिकॉर्ड इट ऑन बीइंग प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जब बैंक में प्रेजेंट होगा, फॉर विच इट इज़ ऑन द लेटर डेट। सिमिलरली, एक चेक डिपॉजिट कराया, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इमीडिएटली, वेयर एज बैंक क्रेडिट ऑन द बीइंग क्लियर, जब क्लियर हो जाएगा तब होगा, व्हेन बैंक हैज़ कलेक्टेड द अमाउंट। If the bank reconciliation statement is prepared in between these two dates, difference will exist. ठीक है, इन दोनों डेट्स के बीच में अगर हमें चेक जमा कराया 5 तारीख को, क्लियर 7 को हुआ है, अगर हमें 6 तारीख को हमने अगर बनाया है तो दोनों बुक्स में डिफरेंस आना लाजमी है। अगला, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। सम टाइम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक विच बिकम नोन टू द अकाउंट होल्डर ऑन रिसीविंग द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। जब मैं पासबुक पता लगेगी, बैंक में जाऊंगा, जब एंट्री होंगी तो पता लगेंगी। कुछ चीज़ें बैंक ने अपने आप ही डायरेक्ट करी होती है। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट चार्ज और अलाउड बाय द बैंक, बैंक चार्जेज, बैंक ने हमें इंटरेस्ट हमसे ले लिया किसी चीज़ का, या बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया। चार्ज का मतलब लेना, अलाउ का मतलब हमें मिला है, हमें फ़ायदा हुआ है, बैंक ने किसी चीज़ के चार्जेस काट लिए। आर नॉन टू द अकाउंट होल्डर आफ्टर रिसीविंग द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। सच ट्रांजैक्शन इन द बैंक स्टेटमेंट लीड्स टू डिफरेंस। ये डिफरेंस का क्या बन जाता है, एक कारण बन जाता है कि बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक, पूरा वर्ड लिखते हैं हम, पासबुक बोलेंगे आम भाषा में। एरर, कुछ गलतियाँ हो जाएँ, हो सकता है गलती से आपने क्या करा, बैंक ने क्या करा, आपके अकाउंट में इससे पैसा काट लिया, काटना किसी और के अकाउंट में से था, गड़बड़ हो सकती है ना। या मान लो काटना किसी और के अकाउंट में पैसा जमा कराना था, आपके अकाउंट में जमा करा दिया, आप खुश हो जाएंगे, लेकिन बाद में तो बैंक आपसे पैसे निकलवा ही लेगा ना आपसे। यानी एरर में बी कमिटेड बाय द बैंक और द अकाउंट होल्डर एंड दीज एरर रिजल्ट इन द डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ कैश बुक। आपने कैश बुक का चैप्टर कर लिया, कई बार गलती कर देते थे ना, आपकी गलती हो गई तो आपको लगेगा दोनों जगह डिफरेंस आ गया, तो गलतियाँ उनको भी ठीक करेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। फॉर एग्जांपल, रॉन्ग बैलेंस में भी कैरी फॉरवर्ड, आपने गलत बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ट्रांजैक्शन में हैव बीन और बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक और अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन में हैव बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट, गलती से हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो दे आर द 3 रीजन्स ब्रॉडली हम लोगों ने कहा है। अब पहला रीज़न हम लोग थोड़ा डिटेल में लेकर चलेंगे कि डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, की टाइमिंग के कारण क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, कि टाइमिंग के कारण 2 हमारे मेन आते हैं इसके अंदर में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दोबारा इसको क्लियर तरीके से समझेंगे। चेक आपने इशू कर दिया है, आपने चेक दे दिया है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशूड फॉर पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, पता है इमीडिएटली ऑन इट्स बीइंग इशूड, बट द बैंक रिकॉर्ड द एंट्री व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड टू इट फॉर पेमेंट। दस देयर इज ए gap of few days between the entry in the cash book and the bank statement or the bank passbook. ठीक है, a bank reconciliation statement is prepared on the date falling between these 2 dates, then issue of check and it is being presented in the bank for payment, difference will arise. एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक चेक है 20,000 रुपये का, आपने इशू कर दिया 27 मार्च 2019 को, विच इज़ विल प्रेजेंटेड बाय द बैंक, वो हमने 2 अप्रैल को प्रेजेंट किया। इशू ऑफ चेक विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन 27, बिल्कुल, where the bank will record in 2 April. On 31st March, cash book balance will be lower by 20,000 due to this reason. कि आपने तो अपनी कैश बुक में से घटा दिया था आपने चेक इशू करते ही, लेकिन अभी हमारी पासबुक से अभी वो नहीं घटा था, तो कैश बुक का बैलेंस हमारा 20,000 रुपये कम आ रहा होगा।
तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, डिफरेंस आ जाएगा अगर इन दोनों डेट्स के बीच में जाते हैं। अगला, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर, चेक हमने जमा करा दिया लेकिन अभी बैंक में लेकिन क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द, बिल्कुल आप जमा कराते हैं तो बैंक कॉलम में जमा कराते हैं। डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक ऑन द डेट ऑफ द डिपॉजिट, बट बैंक क्रेडिट द अकाउंट होल्डर अकाउंट व्हेन इट इज रिसीव्ड द पेमेंट फ्रॉम द अदर बैंक, जब दूसरे बैंक से जब पेमेंट मिल जाएगी इसको। वे द चेक हैव बीन क्लियर दस इज अ गैप ऑफ फ्यू डेज बिटवीन डिपॉजिट ऑफ चेक एंड क्रेडिट गिवन बाय द बैंक। तो दोनों बुक में डिफरेंस आना लाजमी है। जैसे आपने 10,000 रुपये का चेक डिपॉजिट कराया बैंक में 30 मार्च को, आपने अपनी कैश बुक को बढ़ा लिया होगा विच इज़ कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 4 अप्रैल। इफ द बैलेंस आर कंपेयर्ड ऑन 31 मार्च, इन दोनों डेट्स के बीच में अगर मैं चला गया तो मेरी कैश बुक का बैलेंस 10,000 रुपये ज़्यादा आ रहा होगा। क्यों ज़्यादा आ रहा होगा? क्योंकि पासबुक मेरी बड़ी नहीं है। तो दोनों बुक्स में डिफरेंस आ जाएगा। और दोनों बुक्स में डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए क्या बनाऊंगा बेटा, मैं BRS बनाऊंगा। और क्या रीजन है? ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक, यानी कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, यानी कि मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ गया लेकिन मेरी कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। द बैंक अलाउ इंटरेस्ट टू द अकाउंट होल्डर और क्रेडिट द अकाउंट होल्डर अकाउंट एंड द बैंक बैलेंस इंक्रीज इन द बुक्स ऑफ द बैंक, but the account holder will record the transaction in the cash book when it is known to him. Till the time balance as per bank statement will be higher. मेरी पासबुक का बैलेंस क्या आ रहा होगा, ज़्यादा आ रहा होगा। अब इसका उल्टा है, बैंक चार्जेज इंटरेस्ट चार्ज द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अगर बैंक ने कुछ चार्ज ले लिए, बैंक चार्जेज आर चार्ज बाय द बैंक फॉर रेंडिंग सर्विसेज टू कस्टमर। सिमिलरली बैंक प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर इट कैन चार्ज इंटरेस्ट। बैंक डेबिट द अकाउंट होल्डर इन द बुक्स ऑफ with the amount of bank charges and interest from the bank, but account holder will record in the cash book, credit the bank column of the cash book when उसको जब स्टेटमेंट मिलेगी तो मेरी पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा मेरा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय, बैंक ने इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर लिया तो मेरे से मेरी पासबुक बढ़ गई है लेकिन मेरी कैश बुक नहीं बढ़ी है। और क्या रीज़न? डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने मेरे भी यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर दी है तो होगा क्या, बैंक ने मेरे भी यहाँ पे इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो मेरी क्या हो जाएगा, क्या कम हो जाएगी मेरी, बिल्कुल मेरी पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा लेकिन मेरे को कैश बुक का बैलेंस तो मुझे बाद में पता लगेगा क्योंकि मैंने भी कम नहीं करा है। अकाउंट होल्डर में रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑन रिसीविंग द बैंक स्टेटमेंट और द बैंक पासबुक टिल द टाइम हमारे पास हमारी जो पासबुक का बैलेंस है वो क्या आ रहा होगा, कम होगा। पासबुक विल बी लोअर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली जमा करा दिया तो मेरी पासबुक बढ़ जाएगी। पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली, it will record in the account holder account holder will record it in the when receive the bank statement। तो इसका मतलब हमारी पासबुक का बैलेंस क्या आ रहा होगा, हायर आ रहा होगा। दोनों को सही करेंगे हम लोग। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड बाय द बैंक, अगर बिल डिसऑनर हो जाएगा तो मेरी पासबुक फिर कम हो जाएगी क्योंकि मेरी भी कैश बुक कम नहीं करी होगी, वो भी एक रीज़न हो सकता है। बिल कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने एक डील कलेक्ट कर लिया तो मेरी पासबुक बढ़ जाएगी। तो दे आर द सम ऑफ द रीज़न दैट इज़ ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन क्या था हमारे पास, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। ये बैंक ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी। फिर हमने एक ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, एरर और ओमिशन, कुछ गलतियाँ भी लग सकती हैं। क्या गलतियाँ हो सकती है, एरर और ओमिशन, इधर इन द कैश बुक और इन द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक इज अनदर रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेज एज पर कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। इट पॉसिबल दैट कि वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन in the cash book check of 7,000 deposited into the bank is recorded at 10,000। हमने इसको 10,000 दिखा दिया तो हमारी कैश बुक तो 9,000 से ज़्यादा आ रही होगी, ठीक है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो ये कारण भी होते हैं जिसके कारण हमारा मिसमैच आ जाता है और उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। चलिए जी, ये मुझे पता लग गया क्या है। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कैसे बनाते हैं रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ग्रेवाल साहब की बुक में बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। अगर आपको एक्चुअल में अगर BRS सीखना है ना, मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये बेस्ट क्वेश्चन है एक अपने आप में। पहले इसको एनालाइज करेंगे और फिर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये करते कैसे हम लोग। देखिए, मुझे इसका फॉन्ट साइज़ इतना ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखते हैं पहले हमें क्या दे रखिए, पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे, ठीक है ना। ये इन्होंने नीचे हेडिंग दे रखा है, यानी कि द रीजन ऑफ डिफरेंसेस आर डिटरमाइन व्हेन एंट्रीज इन द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक एंड द कैश बुक आर कंपेयर्ड। पता कैसे लगता है डिफरेंस को, हम दोनों चीज़ को कंपेयर करेंगे, किसको, कैश बुक को और
पासबुक को कंपेयर करेंगे। टू इलस्ट्रेट दिस वी गिव यू द नेक्स्ट पेज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक एंड द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक का बैंक कॉलम। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ये हमारी पासबुक है, समझने की कोशिश करेंगे। मैसेज टॉल एंड शॉर्ट लाजपत नगर दिल्ली 24 इज़ अकाउंट विद द पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है इनका। MCC डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली, ये हमारे पास क्या है, मैं बार बार चिल्ला के बता रहा हूँ, नज़र भी आ रहा है, पासबुक है। पासबुक को समझने की कोशिश करते हैं, क्या समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये नया ही कोई बिजनेस वगैरह शुरू हुआ होगा। यहाँ पे देखिए बाय कैश करके लिखा हुआ है और यहाँ देखिए डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स का है, विड्रॉल का कॉलम है, इसका मतलब मैंने इसको माइनस कर दिया, यानी कि पासबुक में माइनस का मतलब हमेशा याद रख लीजिए डेबिट हो रहा है, और डिपॉजिट का प्लस इसका मतलब क्रेडिट हो रहा है। ये बैलेंस का नेचर बता रखा है कि फाइनल बैलेंस डेबिट या क्रेडिट, इससे आपको कोई इतना लेना देना नहीं है, और ये बैलेंस बता रखा है। बाय कैश इसका मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप, आपके कैश में कितना बैलेंस है, अभी समझेंगे हम लोग। ये हमारी कैश बुक है, कैश बुक तो हमें आती है, ये मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम है, ये डेट है, पर्टिकुलर है, LF नहीं बनाया, ये किसका कॉलम है, खाली बैंक कॉलम है, और डेट पर्टिकुलर और कौन सा कॉलम है, बैंक का कॉलम है। इस कैश बुक को तो मैं जानता हूँ ना, पासबुक को नहीं जानता तो क्या हुआ, समझने की कोशिश करता हूँ। ये कैश है, इसका मतलब मैंने कैश जमा कराया है 40,000 रुपये से, ठीक है सर। जॉनसन एंड कंपनी 3500, ये डेबिट साइड पे क्यों आ रहा है कैश बुक के अंदर में, कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है, और इसका मतलब क्या होता है, घटना होता है, तो मालूम ही है। जॉनसन कंपनी, इसका मतलब मैंने जॉनसन एंड कंपनी से मुझे चेक मिला होगा जो मैंने सेम डे पे डिपॉजिट करा दिया। ये बी बाबू से मुझे चेक मिला होगा, कब मिला है मुझे, ये जनवरी 2 में मैंने जमा कराया है, जनवरी 8 को मुझे चेक मिला है जॉनसन एंड कंपनी से, जनवरी 10 को बासु एंड कंपनी से चेक मिला है, 16 जनवरी को फिर मैंने कैश जमा कराया 3,000 रुपये का, फिर राज एंड ब्रदर्स से चेक मिला है 4300 का, फिर मुझे मोहन एंड कंपनी से चेक मिला है 10,500 रुपीज़ का, फिर मुझे एन नंदी एंड सन से चेक मिला 3400 का 20 तारीख को, 22 तारीख को। ये सारे के सारे मेरे पास ये चीज़ें आई हैं। ये मेरे पास क्या चीज़ है, अगर मैं समझना चाहूँ तो ये मेरी सारी रिसीट्स हैं, यहाँ से पैसा मेरे पास आया है, ये चेक जमा हुआ है। यहाँ फर्नीचर डीलर लिमिटेड को हमने 6,000 की पेमेंट करी है, बाय रॉ एंड जेन्स को हम लोगों ने 10,000 की पेमेंट करी है, मतलब हमने चेक दिया है। दास एंड कंपनी को चेक दिया है 17 तारीख को, और अब पता नहीं क्लियर कब होगा, ये राम जाने। फिर हमने कैश विड्रॉ कराया 5,000 रुपये का, बी बाबू को चेक दिया है, तो मेरा बैलेंस कितना आ रहा है 23,700 आ रहा है, और यहाँ बैलेंस मैंने देखा कितना आ रहा है 24,300 आ रहा है। तो दोनों बुक्स में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब ये मेरी पासबुक है, मैं पासबुक को समझता हूँ कि पासबुक आपने कभी की नहीं है, पासबुक को कैसे समझेंगे, ये बेस्ट क्वेश्चन है समझने के लिए। ये कैश बुक मेरे देखिए, कैश बुक में मुझे कितना दिया देखा है, यहाँ पे हम देखते हैं। अब मैं देखता हूँ ये मेरे जितने भी डेबिट हैं, यहाँ पे जो मेरा प्लस हो रहा है, तो देखो वहाँ पे क्रेडिट साइड पे दे रखा होगा, ये मेरी क्रेडिट साइड है। अब मैं टैली करता जाता हूँ, टिक लगाता जाऊँगा बेटे क्या क्या चीज़ें हैं मेरी, ये मेरे को करना पड़ेगा। ये आपके पास बुक तो है ही। अब देखेंगे, देखो मैं यहाँ से पहले एक साइड पकड़ लेता हूँ। सबसे पहले कैश बुक पकड़ ली, मैंने 40,000 रुपये जमा कराए, तो 40,000 रुपये यहाँ आगे गए, यहाँ दोनों जगह टिक लगाते रहते हैं, यानी कि दोनों को हम चेक कर रहे हैं, यानी कि जहाँ बराबर दोनों तरफ नहीं आया, इसका मतलब वहाँ ही रीज़न है कि हमारा रिकन्सिलेशन बनेगा। ठीक है जी, आई होप आपको विजिबल होगा। अब देखिए जॉनसन एंड कंपनी का चेक था 3500 का, 8 जनवरी को हमने जमा कराया है। अगर मैं सही हूँ तो देखिए यहाँ जॉनसन कंपनी का चेक हमारे को मिल गया है, 3500 का जमा हो गया, यहाँ भी आ गया और ये यहाँ भी आ गया, दोनों जगह टिक लगाते हैं, कॉमन है। फिर 7600 का चेक था जो 10 जनवरी का था हमारा, ये हमारा कब जमा हुआ देखिए, जॉनसन एंड कंपनी का चेक नहीं, सॉरी बी बाबू एंड कंपनी का चेक देखिए, ये कितने का 7600 का है, ये है क्या, ये भी जमा हो गया, यानी कि ये भी टिक हो गया जी। फिर हमने कैश जमा कराया 3,000 रुपये का, वो भी कैश भी आ गया यहाँ पे, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या करा, हमने देखा राज एंड सन्स का, राज एंड ब्रदर्स का चेक है 4300 का, अरे सर ये भी आ गया, ये भी आ गया, टिक लगाते रहो, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होगा। मोहन एंड कंपनी का चेक था 10,500 का, वो है क्या, अरे वो तो नहीं है, इसका मतलब ये चेक जमा हो गया लेकिन अभी क्लियर नहीं हो। कब जमा कराया मैंने, 22 जनवरी को जब मैंने जमा कराया है, और लेकिन जब मैं स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ 31 तारीख तक की ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन नहीं आई है, इसके बंदा मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब ये चेक मैंने जमा करा दिया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, यानी कि मेरी कैश बुक तो बढ़ गई थी लेकिन मेरी पासबुक नहीं बढ़ी है। यही एक रीज़न है, ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि मेरी दोनों बुक्स में डिफरेंस आ गया। नंदी एंड सन्स ने मुझे चेक दिया 3400 का, वो यहाँ आ रहा है क्या, नहीं, इसको भी हमने क्रॉस मार दिया, यानी कि ये दोनों चेक मेरे जमा हो गए हैं लेकिन क्लियर नहीं हुए। तो उनको क्या बोलते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर।
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, जिनके पर हम बात अभी करेंगे। अभी रुक जाइए, पहले इधर पूरा कैश बुक को ख़त्म कर लेते हैं, फिर पासबुक पे चलेंगे। चलिए सर, फर्नीचर डीलर एंड लिमिटेड को हमने 6000 का चेक दिया है यहाँ, और मैंने पहले टिक लगा लिया। चलिए 6000 का चेक है, चलो जी, यानी कि हम लोगों ने चेक इशू करा तो यहाँ से विड्रॉल हो गया, हमारी पासबुक से भी कम हो गया, अच्छी बात है जी। रॉय को दिया 10,000 का चेक, सर रॉय इंश्योरेंस का 10,000 का चेक है, यहाँ पर टिक लगा दे, ये 6000 हो गया, 10,000 है, ये 10,000 का चेक भी हमारा चला गया यहाँ पे। उसके बाद देखा हम लोगों ने 12,500 का चेक है, ये है चला गया। सर ये पहले कैसे चला गया? बेटे 1-2 दिन का फ़र्क हो सकता है। देखो 2 जनवरी वाला बात जो चेक है वो 4 को जा रहा है, और 4 वाला चेक भी कब को जा रहा है? देखो 4 को जा रहा है, हो जाता है कई बार। 4 वाला 10 को जा रहा है, जो ये डेट है आप देख सकते हैं। यहाँ पे नागपाल का 7300 का चेक है, इसका मतलब ये चेक मैंने इशू कर दिया है लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। देखिए हमने चेक दिया है लेकिन हमारे यहाँ से पेमेंट नहीं कटी है। आगे चलिए, हमने कैश विड्रॉ करा 5,000 रुपये का, ठीक है जी, 5,000 का कैश विड्रॉल है, यहाँ पे भी आ गया। ये क्रॉस वाले आइटम ही पंगे वाले हैं, इसको बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक तो इशू कर दिया है लेकिन बैंक में पैसा अभी नहीं कटा है, क्योंकि बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, बाबू एंड कंपनी 7800 का हमने क्या दिया है? ये चेक दिया है, चेक दिया है, इसका मतलब हमने बाबू एंड कंपनी को चेक दिया 78 का, ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो उस पर भी क्रॉस लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है जी। अब ये बैलेंस आ गया, बैलेंस तो नॉर्मल है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, सारे आइटम चेक कर लिए। सर ये 2 आइटम क्यों रह गए? अच्छा, प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक है। अब देखो एक तो रीज़न ये होता है चेक इशूड और चेक डिपॉजिट वाला, अब बैंक ने हमारे यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर दी, यानी कि ये भी एक रीज़न है। डायरेक्ट पेमेंट कर दी तो हमारी कैश बुक तो क्या, पासबुक तो हमारी क्या हो गई है, कम हो गई, लेकिन हमारी कैश बुक से कम ही नहीं हुआ, ये भी रिकन्सिलेशन का रीज़न है। बैंक चार्जेस, सर बैंक से चार्जेस कट गए, हमें पता ही नहीं है, हमारे भी यहाँ से कम होने चाहिए थे तरीके से, ये भी रिकन्सिलेशन का रीज़न है। सर यहाँ भी एक आइटम रह गई थी जो क्रॉस नहीं हुई थी, देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट हमें कलेक्ट हुआ है, लेकिन ये भी हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया लेकिन हमें पता ही नहीं, हमारे यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जो विड्रॉल्स होते हैं हमारे वो यहाँ पे आते हैं, यानी कि हम जो पेमेंट करते हैं तो बैंक में पासबुक में विड्रॉल हो जाते हैं, और अब जमा कराते हैं तो पासबुक में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये हमारे रीज़न आए निकल के, यानी कि 1 2 3 क्रॉस ये हैं, 4 5 6 7 रीज़न है कि इन दोनों बुक्स में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो यानी कि क्या हुआ, अब इन डिफरेंसेस को हम क्या करेंगे, एक पेपर पे लिख लेते हैं और उसके बाद रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अब देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, ऑन कंपैरिजन ऑफ द विड्रॉल कॉलम ऑफ द कैश बुक विद द पेमेंट ऑफ द कैश बुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस्ड। हमने देखा ना 2 जगह लिखा गया 7300 7800, यानी फॉलोइंग 2 चेक इशूड हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि टोटल कितने के चेक हमारे प्रेजेंट नहीं हुए। यस, अब कैसे इसको ठीक करेंगे वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखा, फिर हमने देखा फॉलोइंग अमाउंट्स पर्टेनिंग टू द बैंक पासबुक आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों के पैसे कटे थे, प्रीमियम पे करा, बैंक चार्जेस, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये भी इन्होंने बताया, टोटल 2600 हो गया। फिर कंपेयर करा, फॉलोइंग चेक्स हैव बीन डिपॉजिटेड, हमने डिपॉजिट कॉलम को देखा तो ये 2 चेक थे, मनमोहन के, नंदी के, ये चेक हमने जमा करा दिए लेकिन क्लियर नहीं हुए। चौथा रीज़न क्या था, इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ 2000 रुपये का, लेकिन वो नहीं हुआ, यानी कि दोनों चीज़ों में अब हमें रिकन्सिलेशन बनाने की ज़रूरत है। यानी कि रिकन्सिलेशन कैसे बनेगा मैं इस क्वेश्चन का बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको एक फॉर्मेट भी साथ साथ में कराऊंगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में कैसे BRS बनेगा, तो इसी के साथ हम BRS का फॉर्मेट भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो BRS कैसे बनता है ये हम देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन, बुक में कई तरीके दे रखे हैं लेकिन आपको हमारा वाला तरीका ही आपको फॉलो करना है, बहुत आसान है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने जगह नहीं दी, एज एट 31 मार्च जो भी दे रखा था, मैंने डेट्स को कंसिडर नहीं किया है अभी। 31 मार्च नहीं है, 31 जनवरी है, 31 जनवरी 2019 ये लिखेंगे। इसके अंदर बेटा ये 3 कॉलम बनते हैं बेटा, केवल ओनली 3 कॉलम्स विल प्रिपेयर, और इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम, एक रफ शीट है जिस पर हम काम करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे बनेगा, तो वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर बहुत कुछ मसला है जिससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो मैं आपको पहले से एक छोटी सी फॉर्मेट बता देता हूँ कि बैंक रिकन्सिलेशन का फॉर्मेट क्या है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए, पहले मैं बता देता हूँ बेटा, आपके पास 2 बुक हैं, तो आप कैश बुक से पासबुक पे जा सकते हैं,
या पासबुक से कैश बुक, कैसे भी आप रिकंसाइल कर सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस मुझे किसका गिवन है? कैश बुक का। कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो यहाँ लिख देंगे और नेगेटिव बैलेंस है तो वो यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, जो भी मुझे दे रखा है। अब मेरे पास क्या रीज़न है? मैं रीजन्स को 6 पार्ट्स में कैटेगराइज करता हूँ। मैंने कल भी वहाँ पे कैटेगराइज किया था। पहले मैंने क्या करा, पहला रीज़न मैंने क्या लिया, मान लीजिए ये लिखा हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बात को समझना, क्या मतलब निकला, आपके चेक इशू हो गए हैं लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। ये पिछला क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे, यानी कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो ज़रूर इस वीडियो में बनाएंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आप हमेशा कभी भी काम करेंगे तो ये ना एक छोटा सा एक डायग्राम बना लो यहाँ बेटे। ज़रूरी नहीं है प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाना, एक आप यहाँ लिख दो कैश बुक और यहाँ लिख दो पासबुक। और आज हम कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? कल टीचर्स डे है, लेकिन आज हम कौन सा डे सेलिब्रेट करेंगे? कैश बुक डे। अब एक बात बताना, अगर आपने कोई चेक इशू कर दिया लेकिन अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, अभी यहाँ पे 2 चेक थे जो हमने इशू कर दिए थे लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुई, तो क्या होगा? आप कहेंगे सर एक काम होगा, सर हमारी क्या हो गई, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ही ले लिया, या इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही हमारे पास कुछ चेक थे, हमने देखा भी था, हमारे पास जो चेक थे वो क्लियर नहीं हुए। अब ठीक करने का तरीका क्या है मेरे पास? अभी हम लोग इस एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 चेक थे बेटा, एक हमारा चेक कितने का था सर? 7300 का चेक था और एक 7800 का चेक था। ये 2 चेक थे ना जो हम लोगों ने क्या कर दिए, इशू कर दिए, लेकिन इनकी पेमेंट नहीं हुई थी हमारे पास। 7300 और 7800 ने कितने की? 15,100। 15,100 से आपकी कैश बुक तो कम हो गई लेकिन आपकी पासबुक कम नहीं हुई थी। अब क्या करें हम लोग, क्या करना चाहिए हमें? मैं भी आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। तो कोई भी बंदा क्या कहेगा, सबसे पहले बैलेंस लिख देंगे हम लोग। बैलेंस यहाँ है तो यहाँ लिख दिया। अब 15,100 से मेरी कैश बुक कम हो गई। अब सही करने के लिए क्या करेंगे? सही करने के लिए क्या करें हम लोग? सर या पासबुक को भी कम कर दीजिए। सर पासबुक को कैसे कम कर देंगे? क्या सर इस पासबुक के अंदर में हम काटाफाटी करेंगे क्या? यहाँ पे अपना आप लिख देंगे क्या? पेमेंट जैसे बाकी की पेमेंट कर रखी है हमारे पास यहाँ पे, तो इनकी भी पेमेंट करके दिखा देंगे। यहाँ पे काटाफासी करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई काटाफासी नहीं होगी। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 तरीके हैं। अब समझने के लिए है, अब हमको केवल रीज़न पता लग गया कि या तो पासबुक को भी कम कर दो या कैश बुक को वापस बढ़ा दो। सर कैश बुक को बढ़ाने का मतलब कहीं कोई कैश बुक नहीं बढ़ेगी, कहीं कोई पासबुक कम नहीं होगी, केवल तरीका है हमारे को समझने का। यानी कि क्या करें हम लोग, जब रिकन्सिलेशन में बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, कैश बुक को क्या कर देंगे बेटा हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे, या तो बढ़ा दें या पासबुक को कम कर दें। लेकिन आज सब कुछ किसके हिसाब से चल रहा है? दोनों ही तरीके ठीक है। कोई भला आदमी से जाओगे, किसी भले आदमी के पास जाओगे, भले आदमी से पूछोगे भाई क्या करें यार, हमारी कैश बुक कम हो गई है लेकिन पासबुक कम नहीं हुई है। क्या कहेगा, भैया पासबुक को भी कम कर दें। क्या कहेगा, पासबुक को भी कम कर दें। हमने कि नहीं आज हम पासबुक के साथ नहीं कर सकते काम, जो भी करेंगे कैश बुक में बदलाव कर सकते हैं। तो कैश बुक डे सेलिब्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15,100 रुपये क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। ये हिसाब आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आपका डिस्क खत्म हो गया, यानी कि माइनस हुआ, ये प्लस हो गया। यानी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर ऐसा होगा तो प्लस करेंगे, तो यहाँ 15,100 हम लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक वैसे कितना था, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से उतार भी लें। बैलेंस कैश बुक का कितना दे रखा था, 23,700। हमें पहुँचना कहाँ पे है, 24,300। ये हमारा टारगेट पॉइंट है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं 23,700 से। कितना लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, बैलेंस कितना दे रखा था, 23,700 रुपये लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा ये समझ में आ गई सर बात हमें। सर अगली बात बताइए, दूसरा बताते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बेटा, यस हम लिखते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अगर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर होता है, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, समझने के लिए बता रहे हैं आपको फॉर्मेट में। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, अगर आपके कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा जमा करा दिया तो क्या करेंगे, क्या होता है नॉर्मली, आपका क्या होता है, पासबुक बढ़ जाता है। वहाँ पे मान लो 2,000 रुपये से पासबुक बढ़ा। सही करने के लिए क्या करेंगे सर, सही करने के लिए कैश बुक को भी कितने से बढ़ा देंगे हम लोग, 2,000 से बढ़ा देंगे। सर या पासबुक को भी तो कम कर सकते हैं ना, लेकिन आज कौन सा डे सेलिब्रेट हो रहा है, यस कैश बुक डे सेलिब्रेट हो रहा है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो समझाने के लिए बताया, तो उसको क्या कर देते हैं नॉर्मली हम लोग, प्लस कर देते हैं अगर ऐसा होता है तो। नंबर 3 हमारे पास हो गया इंटरेस्ट अलाउड और गिवन बाय बैंक।
या बैंक ने हमें कोई इंटरेस्ट दे दिया। अगर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया तो क्या होगा, अगर कोई भी बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो क्या होगा, हमारी पासबुक बढ़ जाएगी। यहाँ हुआ था ना, देखो आपने रीज़न लिखे थे ना, एक इंटरेस्ट आया था 2,000 रुपये का, जो हमें इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने, तो हमारी पासबुक बढ़ गई थी। बेचारी कैश बुक बढ़ी नहीं है यहाँ पे, तो कैश बुक को भी क्या कर देते हैं हम लोग, बढ़ा देते हैं। तो क्या हो गया, कितने का इंटरेस्ट था, चेक करें एक बार ज़रा। ये इंटरेस्ट कितने का था आप देखेंगे तो 2,000 रुपये का था। तो यानी कि 2,000 रुपये का इंटरेस्ट क्या होगा, मेरा पासबुक बढ़ गई मेरी। सही करने के लिए क्या करूँगा, मैं अपनी कैश बुक को भी 2,000 रुपये से क्या कर दूँगा बेटा, बढ़ा दूंगा मैं। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, गिवन बाय द बैंक, तो पासबुक को बढ़ चुकी है। हुआ क्या पहले ये देखना होता है, पासबुक बढ़ गई है। सही करने के लिए क्या करेंगे, हम कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे, यस 2,000 रुपये से बढ़ा देंगे। चलिए ये 3 ट्रांजेक्शन में प्लस वाले करें, आगे चलते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, आपने चेक जमा तो करा दिया बैंक में लेकिन क्लियर नहीं हुआ। देखते हैं यहाँ पे ऐसा था क्या, बिल्कुल ऐसा था। कैश बुक में देखो 2 चेक थे 10,500 के और 3,400 के, ये चेक जमा हुए हैं लेकिन यहाँ पे देखो डिपॉजिट में आया ही नहीं है हमारे पास। यहाँ तभी तो हमने क्रॉस लगाया, अगर आ गया होता तो दोनों जगह टिक हो चुका होता। तो कुल कितने के चेक हो गए ये, सर ये चेक हो गए 2 चेक डिपॉजिट करा दिए बट अभी क्लियर नहीं हुए, 13,900 रुपये के। इसका मतलब मेरी क्या हुई, मैंने जमा करा दिया तो मेरी कैश बुक तो बढ़ गई है, मेरी कैश बुक तो बढ़ गई है। अब सही करने के लिए क्या करूँगा मैं, कोई कहेगा सर पासबुक को ही बढ़ा दो, पासबुक को बढ़ा दो, लेकिन नहीं, आज मैं कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, कैश बुक डे। पासबुक को बढ़ा सकता हूँ अगर पासबुक का बैलेंस मुझे यहाँ गिवन होता, लेकिन आज मैं सारी चीज़ें किसके हिसाब से सोच रहा हूँ, हाँ जी बेटा कैश बुक के हिसाब से सोच रहा हूँ। तो कैश बुक को क्या कर दूँगा मैं, माइनस कर दूँगा और मेरा हिसाब क्या हो जाएगा बेटा, बराबर। तो कितना हो जाएगा, 13,900 रुपये। चलिए जी आगे चलते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, अब मेरे पास क्या हो गया, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। अगर बैंक ने कोई इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, यहाँ कुछ नहीं दे रखा, अगर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया होता तो क्या होता, अगर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया होता तो मेरी क्या हो गई होती, पासबुक मेरी क्या हो गई होती, कम हो गई होती। सही करने के लिए कैश बुक को भी क्या कर देता, मैं कम कर देता और मेरा हिसाब बन जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। छठे नंबर पे डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, हमने पहले भी यही डिस्कस किया था। अगर कोई भी डायरेक्ट पेमेंट अगर बैंक कर रहा है तो क्या होगा, सर देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में था क्या कोई पेमेंट करी थी क्या डायरेक्ट बैंक ने, हाँ जी सर डायरेक्ट पेमेंट करी थी बैंक ने। कितने रुपए की करी थी, यहाँ दे रखा था, देखो ये डायरेक्ट पेमेंट बैंक ने हमारे अकाउंट से करी है। कितने की, प्रीमियम पेड एज पर द, और चार्जेस थे यहाँ पे कितना, 2,500 और 100 बैंक चार्जेस इसी कैटेगरी में ले लेते हैं। चलिए इंटरेस्ट को 2,600 है, कितना है बेटा, 2,600 की पेमेंट हमारे बैंक से कटी है, लेकिन हमें कैश बुक में नहीं आया। तो क्या होगा, मेरी पासबुक कम हुई होगी। अब मैं सही करने के लिए क्या करूँगा, सर पासबुक को बढ़ा दो या कैश बुक को कम कर दो। आज कौन सा डे सेलिब्रेट हो रहा है, कैश बुक डे, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको कम कर देंगे यहाँ पे, डेट्स इट। अब उसके बाद इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, जैसे एज यूजुअल हम बैलेंस करते हैं वैसे ही मैं बैलेंस करके दिखाऊंगा। बुक का अपना तरीका है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अपने तरीके से इसको क्या करके दिखाएंगे बेटा, यहाँ पे बैलेंस करके दिखाएंगे। तो मेरे को पहले एक काम करके बताएंगे आप, यहाँ पे मेरे को टोटल बताएंगे कि टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे। तो आप टोटल कर लीजिए, यहाँ पे टोटल करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा, मैं ज़रा थोड़ी हेल्प लूँगा ज़रा आप लोगों की। टोटल कितना आएगा मेरे पास, 23,000 कितना था ये, पर चेक कर लें, 23,700। तो क्या क्या प्लस होगा ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कंटिन्यूसली बोलना होता है, कई बार तो थक जाते हैं बेटा बोल बोल के भी। इसका टोटल बताइए आप कितना आएगा बेटा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कैलकुलेटर से निकालने की, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। 23,000 कितना है बेटा, 700 प्लस कितना करेंगे बेटा हम लोग, 15,100 प्लस कितना करेंगे, 2,000, ये सब कुछ आ गया, 40,800 आ गया। टोटल लिख दो, 40,800 लिख दो। ऐसे इधर का टोटल लगाओ बेटा, कितना आ गया, 13,900 और 2,600। ये साइड बड़ी आ रही है तो इस साइड को यहाँ रहने दो, तो बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिख दिया, 40,800। ये हमेशा से हमारी तरीका था। अब जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी बैलेंस एज पर पासबुक। अब इधर का टोटल लगाओ, कितना आ गया बेटे, 13,900 और 2,600 का टोटल बताओ कितना आ गया मेरे पास। ये आप कहेंगे सर टोटल आ गया 13,900 और 2,600, ये हो गया 14 और 2 16, 14 और 2 16, 16,500 हो गया। अब ये साइड बढ़िया हम लिख दिया, अब 16,500 इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग।
सॉरी, ये बैलेंस कितना आ गया, 24,300 आ गया। देखो हमारा बैलेंस कितना आ रहा था, क्या 24,300 बैलेंस आ रहा था क्या? देखें एक बार ज़रा कि हमारी पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा था। यस, बैलेंस कितना आ रहा है बेटा, 24,300 रुपये आ रहा है। मतलब यहाँ से देख सकते हो जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था, यहाँ बैलेंस 24,300 रुपये आ गया। कितना आ गया, 24,300 हमारे पासबुक का बैलेंस आ रहा था, वही बैलेंस हमारा यहाँ आ रहा है। अगर सर इसको हम पासबुक के हिसाब से शुरू करते तो यहाँ ले हम 24,300 लिखते, जो चीज़ें प्लस हो रही हैं वो क्या हो जाती, माइनस हो जाती, जो चीज़ें माइनस हो रही हैं वो प्लस हो जाती, और हमारा आंसर 23,700 आया था। आगे आने वाली वीडियो के अंदर में हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ में। बड़ी वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए हम अभी नहीं कर रहे, बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड एक्सीलेंट क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर लिया वो एक्चुअल में BRS को बनाने का तरीका जान गया। तो हमारी बुक के अंदर में ऐसे क्वेश्चन नहीं है बताऊँ आपको, लेकिन हमारी बुक में एक क्वेश्चन था, पहले भी था, वो मैं देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है आज भी या नहीं है वो। यस, एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन अभी ट्राई मत करना, उसको बाद में कर लेंगे लास्ट में। 32 क्वेश्चन दे रखा, जिसके अंदर में आपको एक कैश बुक और पासबुक दोनों दे रखी हैं। इसकी हेल्प से हमें BRS बनाना होगा, वो आप ट्राई बाद में करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन हम और ट्राई कर लेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।